तो जिस आईपीओ का इन्वेस्टर्स को इंतजार था वो अब सब्सक्रिप्शन के लिए बंद भी हो चुका है और आज उस आईपीओ का अलॉटमेंट भी होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस आईपीओ की बात कर रहे हैं, तो दरअसल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ की। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको बताते हैं कि अगर आपने भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ में पैसा लगाया है तो अब आपको भी इंतज़ार होगा शेयर्स के अलॉटमेंट का। साथ ही आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर आईपीओ का अलॉटमेंट कब होगा और अलॉटमेंट स्टेटस को ऑनलाइन कैसे चेक किया जा सकता है। तो चलिए आपको बिल्कुल आसान प्रोसेस बताते हैं जिससे आप अपने मोबाइल पर ही ये चेक कर सकते हैं कि आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के शेयर्स अलॉट हुए हैं या फिर नहीं। वैसे आपको बता दें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का जो जीएमपी है वो बम्पर कमाई का इशारा कर रहा है। तो चलिए आपको आईपीओ के अलॉटमेंट प्रोसेस को चेक करने, आईपीओ की लिस्टिंग डेट और इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में बताते हैं। साथ ही एक आईपीओ जो सब्सक्रिप्शन के लिए खुला हुआ है उसकी भी बात करेंगे और इसके अलावा दो आईपीओज की आज लिस्टिंग हुई है जिसमें पार्क मेडिवर्ल्ड और नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज दोनों का नाम शामिल है, तो इस पर भी एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का जो आईपीओ है इसकी जो लिस्टिंग है वो 19 दिसंबर को होनी है और अलॉटमेंट इसका आज यानी कि 17 दिसंबर को होने वाला है। तो हम आपको 3 तरीके बताने वाले हैं जिसके जरिए आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको आईसीआईसीआई प्रू एएमसी आईपीओ के शेयर्स अलॉट हुए हैं या फिर नहीं। वैसे तो आप जब आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो अगर वो आईपीओ आपको अलॉट हो जाता है, शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है और आपको मैसेज भी आ जाता है। लेकिन कई बार टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैसेज नहीं आता या फिर ट्रांजैक्शन आप क्लियरली नहीं देख पाते, तो इसके लिए 3 तरीके बता रहे हैं जिसके जरिए आप अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं और आगे आपको इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में भी बताएंगे कि कितना जीएमपी इसका चल रहा है। तो सबसे पहले अगर आप बीएसई की वेबसाइट पर चेक करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा www.bscindia.com पर। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक इन्वेस्टर्स टैब दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इसमें जाने के बाद आपको इन्वेस्टर सर्विसेज एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद स्टेटस ऑफ इशू एप्लीकेशन एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना और इसके बाद राइट साइड में आपको दिखेगा चेक स्टेटस। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इशू टाइप का एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको इक्विटी सिलेक्ट करना होगा और इशू नेम में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आपको सिलेक्ट करना होगा और इसके बाद आपको एप्लीकेशन या फिर पैन नंबर डालना होगा और सर्च पर इसके बाद क्लिक कर दें। पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर होगी। ये बीएसई पर चेक करने का तरीका हो गया। अब आप एनएसई पर कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपको www.nseindia.com इस वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको इन्वेस्ट सेक्शन एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपको चेक ट्रेड्स बिड्स पर क्लिक करना होगा। यहाँ से वेरीफाई आईपीओ बिड्स पर जाना होगा और उसके बाद इक्विटी एंड एसएमई आईपीओ बिड्स एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसको सिलेक्ट करना होगा और इशू नेम में आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी नाम नजर आएगा, उस पर क्लिक करना और इसके बाद आपको वही अपना पैन नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर डालना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद भी पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर होगी। अब आते हैं तीसरे तरीके पर और ये सबसे आसान तरीका भी है। दरअसल आप रजिस्ट्रार की वेबसाइट से भी आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ का जो रजिस्ट्रार है वो केफिन टेक्नोलॉजी है। तो ये सबसे आसान तरीका है चेक करने का। आपको जाना होगा kfintech.com पर जो इसकी वेबसाइट है। यहाँ पर जाने के बाद आपको सिलेक्ट आईपीओ सेक्शन एक दिखाई देगा जिसमें आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी पर क्लिक करना होगा और इसके बाद सिर्फ आपको अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर डीमैट अकाउंट या पैन की डिटेल डालनी होगी और जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर होगी कि आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं या नहीं। तो ये थे 3 तरीके आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस को चेक करने के। अब बात करते हैं कि जीएमपी कितना चल रहा है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के लेटेस्ट जीएमपी की बात करें तो जीएमपी बताने वाली वेबसाइट investorgain.com के मुताबिक आईपीओ का जीएमपी 17 दिसंबर सुबह 9:45 बजे के आसपास 355 रुपए चल रहा था। यानी कि आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो अपर प्राइस बैंड जो कि 2165 रुपए है, इससे 16.5% प्रीमियम के साथ 2520 रुपए पर हो सकती है। यानी कि आपको एक शेयर पर 355 रुपए के आसपास की कमाई यहाँ पर होने वाली है। और अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो इन्वेस्टर्स को बम्पर लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि जीएमपी सिर्फ एक अंदाज़ा देता है कि आपको
आईपीओ की लिस्टिंग कैसी हो सकती है ये सटीक अनुमान नहीं होता, इसलिए आपको अपनी सूझबूझ से ही किसी भी आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं। तो ये हो गया बात आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ की कि कैसे आप उसका अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। 3 तरीके आपको बताया और उसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में भी हमने आपको बताया कि कितनी कमाई इसमें हो सकती है। अब आते हैं KSH इंटरनेशनल के आईपीओ पर, जो कि सब्सक्रिप्शन के लिए इस वक्त खुला हुआ है। तो ये जो आईपीओ है ये 16 से 18 दिसंबर तक खुला रहेगा बोली लगाने के लिए, और आईपीओ का आज दूसरा दिन है। पहले दिन ये 0.15 टाइम्स तक सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। QIBs ने इस आईपीओ में अभी तक कोई खास रुचि नहीं दिखाई है, इसलिए रिस्पॉन्स थोड़ा सा ठंडा नजर आ रहा है। इसके प्राइस बैंड की बात करें तो ये 365 से 384 रुपए तक तय किया गया है। अब कंपनी इस आईपीओ के जरिए 710 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाने की प्लानिंग में है, जिसमें से फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को 420 करोड़ की रकम मिलेगी और ऑफर फॉर सेल OFS के जरिए जो इसके मौजूदा निवेशक हैं उनको 290 करोड़ रुपए की रकम जाएगी। अब अगर लोट साइज की बात करें तो एक लोट में इसके 39 शेयर रखे गए हैं और एक रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 14,976 रुपए एक लोट के लिए इन्वेस्ट करने होंगे। इसके अलॉटमेंट की बात करें तो 19 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट होना है और 23 दिसंबर को लिस्टिंग होने की संभावना है। फिलहाल इसका जो जीएमपी है वो 6 रुपए पर शेयर के आसपास चल रहा है, यानी कि 390 रुपए के आसपास लिस्टिंग इसकी संभव है। हालांकि जीएमपी बदलता भी रहता है। तो ये तो हो गई KSH इंटरनेशनल के आईपीओ की डिटेल जो कि इस वक्त खुला हुआ है। अब आते हैं उन 2 आईपीओस पर जिनकी आज लिस्टिंग हुई है। तो सबसे पहले बात करेंगे पार्क मेडीवर्ल्ड के आईपीओ की, जिसकी लिस्टिंग डिस्काउंट पर हुई है, गिरावट के साथ हुई है। करीब 2% डिस्काउंट पर यह आईपीओ लिस्ट होता हुआ नजर आया है। एनएसई पर जो इसकी लिस्टिंग है वो 158 रुपए 80 पैसे के भाव पर हुई है, जबकि इसका जो इशू प्राइस था वो 162 रुपए तय किया गया था। अब इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने 920 करोड़ की रकम जुटाने की प्लानिंग यहाँ पर की थी। फ्रेश इशू से कंपनी को 770 करोड़ मिले और OFS से मौजूदा निवेशकों को 150 करोड़ की रकम यहाँ पर मिलती हुई नजर आई है। अब आते हैं दूसरे आईपीओ पर जिसकी आज लिस्टिंग हुई है, उसका नाम है नेफ्रोकेयर। तो नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज की लिस्टिंग इसकी ठीक ठाक रही है। 6.5% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है और 490 रुपए के भाव पर लिस्टिंग हुई है, जबकि इशू प्राइस 460 रुपए इसका तय किया गया था। तो इस आईपीओ से 871 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई गई है और फ्रेश इशू से कंपनी को 353 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिली है और OFS से जो इसके मौजूदा निवेशक हैं उनको 517 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम गई है। तो ये थी पूरी डिटेल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ की कि आप अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करें, उसका लेटेस्ट जीएमपी क्या इशारा दे रहा है, कितनी कमाई उसमें हो सकती है। उसके बाद एक आईपीओ जो सब्सक्रिप्शन के लिए खुला हुआ है KSH इंटरनेशनल, उसकी भी हमने बात करी, और 2 लिस्टिंग जो आज हुई है जिसमें से एक लिस्टिंग डिस्काउंट पर हुई, दूसरी लिस्टिंग सुस्त रही या यूं कहें कि ठीक ठाक रही है। तो अगर आप भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं, खासकर अगर आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में पैसा लगाया है एएमसी के आईपीओ में, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इसकी लिस्टिंग पर भी नजर बनाकर रखिएगा। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।